हमारे जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं। हमें लगता है कि हमारे जीवन में हजारों दुख हैं, लेकिन अगर वास्तविकता में देखा जाए, आंखें खोलकर देखा जाए, तो जीवन में सिर्फ एक ही दुख होता है। और वह एक दुख क्या है, इस कहानी के माध्यम से हम समझ जाएंगे कि वह एकमात्र दुख क्या होता है और उसका समाधान क्या है। तो अपने दुख का निवारण करने के लिए इस कहानी को आखिरी तक जरूर सुने। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में सब्बल नाम का एक आदमी रहता था। वह अपने जीवन से बहुत निराश था। उसकी निराशा का कारण यह था कि वह अभी तक कुछ भी नहीं करता था। उसके घर वाले उसे दूसरों का उदाहरण देकर ताने मारते थे और कहते थे कि अब तो कामयाब हो गए सब, तुम यही की यही रह गए। जब भी वह कहीं बाहर जाता तो लोग उससे पूछते, तुम क्या कर रहे हो भाई? और उसे यह कहने में बहुत शर्म महसूस होती थी कि अभी कुछ नहीं कर रहा, कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ। धीरे धीरे उसने लोगों से दूरी बना ली। उसका दुख इतना बड़ा था कि उसको लगता था कि वह धरती पर एक बोझ है और उसके मन में बहुत उथल पुथल चलती रहती थी। उसको लगता था कि वह जी कर क्या करेगा, उसे मर जाना चाहिए। वह अकेले में बैठकर रोता और भगवान को दोष देता। एक दिन उसने नगर में गुरु को देखा। गुरु कह रहे थे कि दुख एक गुरु की तरह होता है, जो आपको जीवन के बारे में समझा जाता है और आपको सही से जीने का तरीका बताता है। आप चाहे तो दुख रूपी गुरु से अपना जीवन सीख सकते हैं। तो वह व्यक्ति गुरु से कहा, दुख हमें क्या सिखा जाएगा, बल्कि वह तो पीड़ा लेकर जाता है। दुख हमें जीवन में बहुत तकलीफ देता है, इससे हमें कुछ नहीं मिलने वाला। गुरु ने पूछा, तुम्हें क्या दुख है? तो सब्बर ने कहा, गुरुजी, मुझे तो बहुत बड़ा दुख है। मुझसे कोई बात नहीं करता, मेरा साथ कोई नहीं लेता, मेरे दुख का कोई समाधान नहीं है। तो गुरु ने मुस्कुरा कर कहा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तभी मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। यह कहकर गुरु वहां से चले गए। सिब्बल ने सोचा कि क्या मेरा दुख असली नहीं है? यह जो मैं इतने दिनों से दुख झेल रहा हूँ, यह दुख नहीं है। कोई मेरे दिल से पूछे, मेरे दर्द को कोई नहीं समझता। जब मेरे घर वाले नहीं समझते तो गुरु क्या समझेगा? अपने दुखों से परेशान होकर सिब्बल ने एक निर्णय लिया कि वह कुछ करके दिखाएगा। उसने छोटा सा व्यापार शुरू किया। उसे व्यापार में सफलता नहीं मिल रही थी, फिर भी उसके घर वाले खुश थे कि चलो वह कुछ तो प्रयास कर रहा है। धीरे धीरे व्यापार में उसे सफलता मिलने लगी। फिर सफलता ने रफ्तार पकड़ ली। 2 साल के भीतर वह एक छोटा सा व्यापारी बन गया। उसके आसपास काफी दोस्त इकट्ठा हो गए। सभी उसे पसंद करते थे, उसकी चिंता करते थे, उसके कार्यों की सराहना करते थे। उसके माता पिता भी अब अपने बेटे की प्रशंसा करते नहीं थकते थे। उसके मित्रों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वह भी खुश था। फिर उसके कुछ दोस्तों ने उसको सलाह दी कि उसे अपना व्यापार और बड़ा करना चाहिए। जब वह इस छोटा सा व्यापार करने में इतना खुश है, तो सोचो, अगर तुम इस नगर के सबसे बड़े व्यापारी बन जाओगे तो कितने खुश होगे। सभी तुमसे उधार लेंगे, स्वयं राजा भी तुम्हारी तारीफ करेंगे। जरूरत पड़ने पर तुमसे वह धन उधार लेंगे। यह बात सब्बल के मन में बैठ गई। वह अब कम समय में बहुत अधिक पैसा कमाने चाहता था। वह समय को बर्बाद बिल्कुल नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने कुछ ऐसे काम किए जो उचित नहीं थे। उसने बाजार से बहुत बड़ी संख्या में माल उधार ले लिया। यही नहीं, उसने मुनाफा कमाने के चक्कर में अपनी माल की गुणवत्ता भी खराब कर ली। उसके मित्र जैसा जैसा कहते गए, वह वैसा वैसा करते गया। दूसरे व्यापारियों के खिलाफ षड्यंत्र भी रचना शुरू कर दिया। अब उसके जीवन का सुकून कहीं खो गया था। उसे रातों में नींद नहीं आती थी, हमेशा उधेड़-बुन में रहता था। सुख साधन की सारी वस्तुएं होने के बाद भी उसे किसी चीज से सुख नहीं मिल रहा था। एक दिन सब्बर अपने रथ में बैठकर मार्ग में चला जा रहा था। रास्ते में उसने गुरु का आश्रम देखा। गुरु के पास पहुंचा और कहा, गुरुदेव, आपने कहा था जब असली दुख आए तब मेरे पास आना।
मेरे जीवन में बहुत दुख है, मैं रात को सो नहीं पाता हूँ। सब्बर गुरु को अपनी सारी बातें बताता है। गुरु ने कहा, जब तुम पहली बार मिले थे तब भी तुम दुखी थे, अब बताओ तुमने उस दुख से क्या सीखा। तो सब्बर ने कहा कि मैंने सीखा कि केवल सोचने मात्र से कुछ नहीं होता। उसने अपनी सोच को साकार करने के लिए व्यापार करना शुरू किया और आज उसके पास सब है, लेकिन फिर भी मेरे दिल का सुकून कहीं खो गया है। गुरु मुस्कुराए और फिर बोले, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख है तब मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। सब्बर फिर आश्चर्यचकित हो गया कि क्या अभी भी मेरा दुख असली नहीं? असली दुख आखिर होता क्या है? तो सिब्बर ने गुरु को एक घड़ा भेंट दिया जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। घड़े को देखकर गुरु ने कहा, इस घड़े को वहां जाकर पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर दबा दो, यह मेरे किस काम का। सिब्बर ने ठीक वैसा ही किया और वहां से चला गया। धीरे धीरे व्यापार में उसको घाटा होने लगा, धन संपत्ति धीरे धीरे घटने लगी। एक समय ऐसा आया जब उसके ऊपर बहुत कर्जा हो गया, फिर भी वह निश्चिंत था, क्योंकि जिसने उसको यह उपाय बताता था उसी के मित्रों ने ही उससे कर्जा लिया था। उसने सोचा मुझे जरूरत होगी तो उसके मित्र अपना उधार दे ही देंगे, उसके बुरे समय में उसका साथ अवश्य देंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। उसके मित्रों ने उसका उधार चुकाना बंद कर दिया, उसके पास आना बंद कर दिया। अंत में उसने अपने पिता से धन मांगा तो पिता ने कहा, मैं तुम्हें कहाँ से धन दूंगा? अगर मेरे पास जो धन संपत्ति बची है अगर वो मैं तुम्हें दे दूंगा तो मैं तुम्हारी माँ को कैसे रखूंगा? उसका दुख धीरे धीरे गहरा होता गया। आसपास कोई भी ऐसा नहीं था जो उसे संभाल सके। वह धीरे धीरे टूटता गया। मृत्यु ही एकमात्र उसका उपाय रह गई। एक दिन वह नदी में डूबने के लिए नदी की तरफ जा ही रहा था कि रास्ते में उसे याद आया कि गुरु ने कहा था, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना, वह उसका समाधान अवश्य करेंगे। यह सोचकर वह गुरु के पास गया, गुरु को सारी बातें बताई और कहा, हे गुरुवर, अब मेरे दुख का समाधान कीजिए। गुरुदेव ने कहा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख है तभी मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। तो सिब्बर ने कहा, अभी भी मेरे पास असली दुख नहीं है क्या? आखिर असली दुख होता क्या है? मेरे जीवन में जो घट रहा है वो क्या दुख नहीं है? तो गुरु ने कहा, पहले यह बताओ तुमने अपने इस दुख से क्या सीखा? तो सिब्बर ने कहा, जो लोग तुम्हारी मदद कर रहे थे, तुम्हारे आगे पीछे घूम रहे थे, क्या अब भी तुम्हारे साथ हैं? तो सिब्बर ने कहा, नहीं, अब वो मुझसे मुंह मोड़ लिए, मेरा दिया हुआ पैसा भी मुझे नहीं लौटा रहे हैं, अब कोई भी मेरा साथ नहीं देता इस बुरे समय में। गुरुदेव ने कहा, हमेशा उनकी कद्र करो जो बुरे समय में तुम्हारा साथ देते हैं, तुम्हारी सहायता करते हैं, तुम्हें संभालते हैं। इसके पश्चात गुरु ने पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर घड़ा निकाला जिसमें सोने के सिक्के भरे थे। वह घड़ा सब्बर को दे दिया और कहा, जब असली दुख आए तब मेरे पास आना। सब्बर को इस घड़े से थोड़ी उम्मीद मिली। उसने गुरु को प्रणाम किया और वहां से घड़ा लेकर चला गया। उस दिन से उसने दोबारा व्यापार करना शुरू कर दिया। अब वह छोटा सा व्यापारी बनकर भी खुश था और ईमानदारी से काम करते करते फिर से वो एक बड़ा व्यापारी बन गया। हालांकि इस बीच उसे सब कुछ समझ में आ गया, लेकिन अब वह खुश था। उसका जीवन खुशियों से भरा था। एक दिन उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। वह दोनों एक ही दिन मृत्यु को प्राप्त हो गए। और सब्बर अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता था, इसलिए उनकी अनुपस्थिति में उसे बहुत बड़ा आघात पहुंचा। अकबर ने जब अपने माता पिता की चिता को जलते देखा तो उसका मन बेचैन हो उठा। उसके मन में हजारों सवाल उठ खड़े हुए। वह घर वापस आया तो उसने अपने माता पिता की संपत्ति को देखा जिसके लिए वह हमेशा लड़ते रहते थे। आज वह लावारिस की तरह पड़ा हुआ है। उसकी देख रेख करने वाला कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं। उसके पिता ने जो भी इकट्ठा किया था वह सब तो यहीं पे रह गया। एक दिन पहले तक वह अपने संपत्ति के लिए लड़ रहे थे, लेकिन आज सब कुछ खत्म हो गया। वह खाली हाथ ही चले गए। उसका मन बेचैन हो गया, जैसे सब कुछ खाली खाली सा हो गया। अकेलापन सा महसूस हो रहा था, इसलिए वह फिर से गुरु के पास पहुंचा। गुरु ने सिब्बर को देखा और कहा, क्या दुख है? तो सिब्बर ने कहा,
मेरे जीवन में तो वैसे कोई दुख नहीं है। मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई, इसलिए मेरा मन बहुत दुखी है। गुरु ने कहा कि इसमें दुख होने वाली क्या बात है, एक दिन तो सभी को जाना ही है। यहाँ कोई स्थायी रूप से रहने नहीं आया है, एक दिन तुम भी मर जाओगे, हो सकता है आज या फिर कल। तो सिब्बल ने कहा, अभी मैं कैसे मर सकता हूँ गुरुजी, अभी तो मैं जवान हूँ। तो गुरु ने कहा, प्यारे इस भ्रम में मत रहना, कभी कभी बूढ़े रह जाते हैं और उनके सामने जवान मर जाते हैं, बच्चे मर जाते हैं। मृत्यु की कोई उम्र नहीं होती, कोई समय नहीं होता। गुरु के मुख से यह सुनकर सिब्बल वहाँ से चुपचाप चला गया। उसका मन जैसे बेचैन हो गया था, वह खाली खाली सा महसूस कर रहा था। दिन रात अपने ही बारे में सोचता रहता था कि वह क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, यहाँ पर क्या बस चीजों का उपभोग करने आया है और फिर मर जाना है। जीवन का असली मतलब क्या होता है, उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा था। उसका दुख दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। कुछ दिन वापस उसी गुरु के पास पहुंचा और गुरु को सारी बात बता दी। गुरु मुस्कुराए और कहा, आज पहली बार तुम्हारे जीवन में असली दुख उत्पन्न हुआ। वास्तव में यही है जो दुख कहलाने के लायक है। हमें पता ही नहीं कि हम यहाँ आकर क्या कर रहे हैं, इस संसार में किस लिए हैं, क्या करने आए हैं। तो सिब्बल ने कहा, गुरुदेव मेरे दुख का समाधान कीजिए। तो गुरु ने कहा, हम सब अपने जीवन भर क्या इकट्ठा करते रहते हैं। तो सिब्बल ने कहा, धन संपत्ति, मान सम्मान, प्रेम, परिवार, मित्र, शत्रु, पद प्रतिष्ठा इकट्ठा करते हैं। तो गुरु ने कहा, क्या इनमें से कुछ भी ले जा सकते हो अपने साथ। तो सिब्बल ने कहा, नहीं, मेरे पिताजी भी यूं ही चले गए और उनकी धन संपत्ति सब यहीं पे छूट गया। तो गुरु ने कहा, ध्यान से समझ लो, इस दुनिया में हम जो भी इकट्ठा करते हैं वह सब यही रह जाता है, हमारे साथ कुछ भी नहीं जाता है। सिब्बल ने कहा, तो क्या गुरुदेव हमें यह संसार छोड़ देना चाहिए, अपनी इच्छाओं को मार देना चाहिए, धन संपत्ति इकट्ठा नहीं करना चाहिए, क्या हमें यहाँ किसी से प्रेम भी नहीं करना चाहिए। तो गुरु ने कहा, तुमसे इच्छाएं, कामनाएं और वासनाएं ऐसे ही निकलती हैं जैसे पहाड़ से कोई पत्थर गिर रहा हो, जिस पर पड़ता कोई नियंत्रण नहीं है सिवाय देखने के और परेशान होने के। जब तुम एकत्रित हो जाते हो तो जो तुम भी करते हो वह सब नियंत्रण में रहता है, तब इच्छाएं भी सब खत्म हो जाती हैं। तो सिब्बल ने कहा, गुरुदेव आपने मेरे सच्चे दुख का निवारण कर दिया है, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। अब मैं अपने आप को एकत्रित करूँगा, ध्यान में मग्न रहूँगा, ईश्वर को प्राप्त करने का उपाय खोजूंगा। गुरुदेव मानव शरीर में बहुत ऊर्जा है, बहुत शक्ति है, वह बेकार की चीजों में बैठ कर रह गया है, व्यर्थ में चीजों में अपने समय को लगा रहा है। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी? हमारी कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।